यस हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग आज देखने वाले थे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि जो स्मॉल जी होता है ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो कैपिटल जी होता है हमारे पास दैट इज़ अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है और हमें ये प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंड करता है। ये बेसिकली हर जगह पर ही एप्लीकेबल है, जबकि जो स्मॉल जी ये खाली अर्थ के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हम लोग दोनों चीज़ें जो हैं इसी के ऊपर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या किया गया, हम लोगों ने कंजम्पशन मानी कि हमारे पास एक अर्थ है, हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉल है और ये नीचे सेंटर है। तो ये जो एच मैंने मान लिया भाई ये कुछ दूरी ऊपर चल रहा है, कुछ दूरी ये ऊपर है। अब अगर कुछ दूरी ऊपर है तो बेसिकली, और मैंने ये बात मान रखी कि बहुत छोटी है, ये मान लीजिए कि ये 12 मीटर है और इसकी जो अर्थ की जो रेडियस होती है ये बेसिकली इतनी होती है। तो इतने में अगर मैं इतना जोड़ दूँ या घटा दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में मैंने ये वाली फोर्स लगाई जो न्यूटन वाली फोर्स थी। और मैंने बोला अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो आप लोग समझिएगा बात को, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से छोड़ दूँ, इसको प्रॉपर तरीके से छोड़ दूँ तो ये एम जी की रफ्तार से नीचे जाएगा। ठीक है जी, तो ये एम जी की रफ्तार से नीचे जाएगा। और मैंने अगर इसको यहाँ पर इस इंस्टेंट पे मैंने पकड़ा और इस मैंने पकड़ा तो ये चीज़ होने वाली है। बिल्कुल बात सही बोल रहे हो सर। इसकी बीच की दूरी जो है डेट इज इस कैपिटल आर प्लस इस एच। तो ये हो गया मामला। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने भाई इस एच को हटा दिया क्योंकि किसी काम का था नहीं, तो मैंने उसको हटा दिया। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आ गई। इस एम से इस एम का कट गया। ये स्मॉल एम आप लोग समझ रहे होंगे, स्मॉल एम क्या है, ये स्मॉल हमारे पास इस बॉडी का मास है भाई, इसका मास है ना। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तो ये से ये कट जाएगा। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बस यही तक की चीज़ थी। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा इसको, मैंने बोला यार ये तो कांस्टेंट नंबर है, सिमिलरली ये भी कांस्टेंट नंबर है भाई, कैपिटल मास अर्थ का मास एक कांस्टेंट नंबर होने वाला है। तो मैंने दोनों को आपस में के डैश लिख दिया है। और उसके बाद मैंने बोला कि यार ये होता है, तो इससे मैंने वो चीज़ भाई कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो मैंने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। तो बस, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जहाँ पर रेडियस बढ़ेगी वहाँ पर ग्रेविटी कम होने वाली है ना। तो मतलब एक इन्वर्सली रिलेशन सा मतलब आ गया, एक बहुत ही इन्वर्सली रिलेशन टाइप की चीज़ आ गई कि भाई अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। लिखा हुआ है ना, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर। अर्थ कुछ इस तरीके की होती है, कुछ ओवल शेप में होती है। तो अगर आप यहाँ, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो इस पॉइंट पे आर कम है। अगर आर कम है डेट इज ग्रेविटी ज़्यादा है, यानी इस पॉइंट पे आप ज़्यादा ग्रेविटी रहेगी, आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। जबकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ज़्यादा है। अब रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम लगेगी। ग्रेविटी कम लगेगी मतलब यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे तो दैट इज़ आपके पास ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है वो कम लगेगी। तो इतनी सी बात है। आइए हम लोग आगे बढ़ते। फिर हमारे पास एक अगला ये आता है कि वाई डज मून डजंट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ। अब ये हम लोग अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।